नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत सरकार के एक कद्दावर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारत सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं दुनिया के कई देशों की नाक में भी दम कर रखा है। यह मंत्री हैं केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। जी हां, नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जो खुलकर बोलते हैं और अपनी नीतियों पर स्पष्ट रहते हैं। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल लखनऊ में थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कन्वेंशन यानी समारोह चल रहा था। यह समारोह था इंडियन रोड कांग्रेस का। इसमें भारत सहित दुनिया भर के 2500 कंपनियों के प्रतिनिधि यानी उनके नुमाइंदे आए हैं। यह नुमाइंदे या यह कंपनियां सीधे सीधे रोड डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखते हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को सब्ज बाग दिखाए, सपने बेचे और उनको यह दिखाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश अब एकदम बदल जाएगा। फिलहाल नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए, जो सपने दिखाए कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी, 24 करोड़ आवाम सपने बुने। तो इसमें नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में यानी 2024 तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ की योजनाएं बनेंगी, यानी 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। साथ ही उन्होंने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने एक संदेश दिया नितिन गडकरी ने और कहा भी कि उत्तर प्रदेश अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की खपत यानी उपयोग पूरी तरह से समाप्त कर दे। यानी नितिन गडकरी की यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आने वाले कुछ वर्षों में डीजल और पेट्रोल की खपत समाप्त हो जाए, यानी उपयोग उसका बंद हो जाए। इस तरह से दुनिया भर के कई देशों से जो आयात किया जाता है ऑयल प्रोडक्ट का, उस पर विराम लग जाए और भारत को दुनिया से ऑयल प्रोडक्ट न खरीदना पड़े। यह एक कोशिश है, एक संदेश है नितिन गडकरी का दुनिया के लिए और भारत के लिए। अब आइए इसी के साथ बात करते हैं कि नितिन गडकरी ने एक स्पष्ट किया, बताया और कहा भी कि अमेरिका की जो प्रगति है, अमेरिका का जो विकास है, वो निर्भर करता है वहां की सड़कों पर। अमेरिका की सड़कें चमकदार हैं, शानदार हैं, एकदम चमचमाती हुई है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी और चमकदार हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं कैसी। उत्तर प्रदेश की सड़कें, अधिसंख्य सड़कें
बदहाल हैं, खस्ता हाल हैं, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि उन पर कोई ध्यान ना दिया जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है तो उसके मेंटेनेंस का भी कार्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पिछले समय में एक्सप्रेस वे बना और बनने के कुछ समय बाद ही एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा धंस गया। यह एक रोड निर्माण पर कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहें, यह उसकी गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर नया नया बना एक्सप्रेसवे कैसे धंस गया, कैसे वह क्षतिग्रस्त हो गया। यह गुणवत्ता का मामला है सीधे सीधे, और कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की बड़ी लापरवाही है इसमें। अब इसे हाशिए पर रख देना एक अलग बात है, लेकिन जो नितिन गडकरी ने अभी लखनऊ में घोषणा की है उस पर यह गौर किया जाना चाहिए। 8,000 करोड़ रुपए की जो घोषणाएं हुई हैं परियोजनाओं की, उन पर काम होगा निश्चित रूप से, और जो 5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश में खर्च किए जाने की बात है, तो यह एक बड़ी धनराशि है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जरूरी यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो उसकी क्वालिटी, उसका मेंटेनेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाए। जितना डेवलपमेंट को रिस्पांस दिया जाता है उतना ही रिस्पांस मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल को दिया जाना चाहिए। अब इसे इतर बात करते हैं कि बरसात के बाद, अब बरसात हालांकि समाप्त हो चुकी है करीब करीब, ये बेमौसम की बारिश है, बरसात तो समाप्त हो चुकी है। बरसात के बाद हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार एक सर्कुलर विभागों को जारी करती है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सर्कुलर जारी कर दिया विभागों को कि उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढों को समाप्त कर दिया जाए, उनको भर दिया जाए। तो देखें तो यह एक रस्म अदायगी होती है, क्योंकि बारिश में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है वह पुनर्निर्माण नहीं पा पाती हैं, पुनर्जीवन नहीं पा पाती हैं, क्योंकि मामूली कार्य तो हो जाते हैं लेकिन सड़कों का वह स्वरूप जो बारिश के पहले होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है और उसको पुनर्निर्माण नहीं मिल पाता है। यह एक बड़ी बात है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आखिर कैसे अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। भले ही नितिन गडकरी कहें या योगी आदित्यनाथ कोशिश करें, लेकिन ऐसे में यह कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश को केवल यह सपने जैसा लगेगा, उत्तर प्रदेश को यह केवल ख्वाब जैसा लगेगा कि हम अमेरिका जैसी सड़कों पर चल रहे हैं। योजनाएं बनाने में और उनके क्रियान्वयन में काफी कुछ इंजीनियर्स का योगदान होता है। सबसे पहले तो उसका लोड फैक्टर देखा जाना चाहिए। लोड फैक्टर न देखे जाने का कारण ही एक्सप्रेसवे धंसा, क्योंकि लोड फैक्टर अगर उसमें काउंट किया जाता और लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग वो रोड डेवलप किया जाता तो संभवतः यह सड़क नहीं धंसती। यह सीधे सीधे इंजीनियर्स की लापरवाही को बताता है, और उन इंजीनियर्स को ही एक बार फिर, चाहे वह 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो या 5 लाख करोड़ की धनराशि से होने वाले, भविष्य में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, कहीं ना कहीं यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है इंजीनियर्स की। लेकिन केवल घोषणाएं होती हैं, उसके बाद काम कहां होता है यह आम आदमी यानी प्रदेश की 24 करोड़ आबादी खुद देखती है। अब इसी कन्वेंशन से एक बात और उभर कर आई कि उत्तर प्रदेश सहित देश की सड़कों के निर्माण में अब स्टील कचरा का उपयोग किया जाएगा। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रयोग होते रहने चाहिए, प्रयोगों से नए आविष्कार होते हैं। तो स्टील कचरा से
मध्य प्रदेश में 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है बतौर मॉडल कि वह उदाहरण, वह नमूना अगर सक्सेस होता है तो उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। सड़क अच्छी बनी है बताते हैं, तो इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश के इस कन्वेंशन में किया गया कि स्टील कचरा का उपयोग अब सड़क निर्माण में किया जाएगा। अब आपको कुछ समय पहले ले चलते हैं, चूंकि पत्रकारिता का मेरा लंबा अनुभव है और खास तौर से नगर विकास का बड़ा अनुभव है, काफी लंबा अनुभव है, नगर विकास की लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, तो बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जाना समझा है। तो आज आपसे एक बार फिर शेयर करते हैं उस अनुभव को। करीब 2 दशक पहले एक प्रयोग किया गया प्लास्टिक कचरा का। प्लास्टिक कचरा का प्रयोग सड़क निर्माण में किया गया और इसमें प्लास्टिक कचरा का उपयोग सड़क निर्माण में हिमाचल प्रदेश में भी किया गया और उत्तर प्रदेश में भी किया गया। हिमाचल प्रदेश में कई किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, उसमें प्लास्टिक कचरा का उपयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी प्लास्टिक कचरा का उपयोग किया गया सड़क निर्माण में और सड़कें अच्छी बनी थी। इसके पीछे इंजीनियर्स का, विशेषज्ञों का यह तर्क था कि प्लास्टिक कचरा उपयोग करके जो सड़क निर्माण किया जाएगा वह बारिश में क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और टिकाऊ होंगी, चमकदार होंगी, मजबूत होंगी, क्योंकि तारकोल और पानी का वैमनस्य है, एक दूसरे के दुश्मन है। जहां जल भरा होगा वहां निश्चित रूप से सड़क टूटेगी, क्षतिग्रस्त होगी। तो प्लास्टिक कचरा का इस तरह से उपयोग किया गया और वह सफल रहा, लेकिन उस उपयोग को हाशिए में डाल दिया गया, उसका भरपूर उपयोग नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जहां भी आप निकलते होंगे, जिस राह से गुजरते होंगे, संभवतः कोई न कोई, कहीं न कहीं प्लास्टिक कचरा आपको अवश्य नजर आ जाता होगा। तो बड़े पैमाने पे जो देश भर में प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है वह सड़क निर्माण में उपयोग आ सकता था, लेकिन चाहे वह नीति नियंताओं की अनदेखी हो या अफसरों की अनदेखी हो या इंजीनियर्स की अनदेखी हो, कहीं न कहीं एक सिस्टम में बड़ा सुराख है जिसकी वजह से प्लास्टिक कचरा का उपयोग नहीं हो पाया। तो भले ही चाहे वो नितिन गडकरी हो या योगी आदित्यनाथ हो, प्रयोग के तौर पर वो चीजें नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है, एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी है वह अफसरों पर है, इंजीनियर्स पर है, विशेषज्ञों पर है। जब तक यह इंजीनियर्स, अफसर और विशेषज्ञों की एक लॉबी पूरी जब तक इस पर ध्यान नहीं देगी, तो भले ही चाहे आप ले आए प्लास्टिक कचरा या स्टील कचरा, वह साइड में पड़ा रहेगा और सड़कें अपनी उसी रफ्तार से बनेंगी जिस रफ्तार से अभी तक बनती आई है। इसी के साथ दोस्तों एक बात और करते हैं जो कन्वेंशन में सामने उभर कर आई है विशेषज्ञों के जरिए, कि देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो सड़क निर्माण में गिट्टी का उपयोग होता है उसका भंडारण अब केवल 25 वर्षों के लिए ही रह गया है। यानी 25 वर्षों के बाद गिट्टी का भंडारण समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी सड़क निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्री का एक विकल्प देख रहे हैं। तो विकल्प देखा जाना चाहिए और नए प्रयोग भी होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही जब भारत सरकार या राज्य सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका पूरा उपयोग यानी गुणवत्ता से लेकर उसका रखरखाव यानी क्वालिटी और मेंटेनेंस, निर्माण के साथ यानी डेवलपमेंट के साथ क्वालिटी और मेंटेनेंस, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो भी सड़क टूट जाएगी और मेंटेनेंस नहीं होगा तो सड़क आगे चल नहीं पाएगी। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पहले हमें अपने इंजीनियर्स उसी सोच के तैयार करने होंगे जैसा कि अमेरिका में है। और अमेरिका जो क्वालिटी कंट्रोल पर पहला ध्यान देता है, तो पहला ध्यान क्वालिटी कंट्रोल पर होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस पर होना चाहिए। वरना
चाहे वह केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हों या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों। जो भी कहेंगे, जो भी घोषणाएं करेंगे, वह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए केवल एक सब्जबाग होंगे, एक ख्वाब होंगे और एक सपने होंगे। हकीकत में बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा और कितना कर पाते हैं यह तो प्रदेश बताता है, पूरा देश बताता है, वहां की सड़कें बताती हैं पूरे देश की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई और प्रांत हो, सड़कें उसका आईना जरूर दिखा देती हैं कि घोषणाओं के आगे सड़क कहां स्टैंड कर रही है, सपनों के सामने सड़क कहां है। बात होती है हमेशा अमेरिका जैसी सड़कों की, तो अमेरिका जैसी सोच भी लानी होगी उन सड़कों को बनाने के साथ ही। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।